तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्ले मैथ्स विद रिदम। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमने समझे थे। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं द रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने रैशनल नंबर की डिफाइन की थी। एंड इरेशनल नंबर हमने क्या किया था, इरेशनल नंबर हमने किया था कि अगर हम किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो अगर वो नाइदर टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मीनिंग नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ये हमने लास्ट टाइम किया था। टर्मिनेटिंग का मीनिंग कि अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर डेसिमल जो नंबर है वो रुक जाता है। टर्मिनेट का मतलब क्या बताया था लास्ट वीडियो में मैंने कि वो रुक जाता है, ठीक है। तो वो अगर रुक जाता है तो वो रैशनल नंबर होता है, बट अगर वो नहीं रुकता, कंटिन्यू चलता जा रहा है, नाइदर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। साथ ही वो रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि रिपीटिंग मींस अगर डेसिमल एक्सटेंशन के बाद रिपीट होता है नंबर 3 रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो दैट मींस ये रिपीट हो रहा है। और नॉट रिपीटिंग मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा, मतलब अलग अलग नंबर चलते जा रहे हैं। दैट मींस अगर मैं लिखूं 0.34856210001 लाइक ऐसे नंबर्स चलते ही जा रहे हैं। मतलब कि जो एक तो रुक भी नहीं रहे हैं, दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। जो कि ना रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपने नहीं देखी तो जाइए लास्ट वीडियो में देखिए, क्योंकि उसमें एक अलग सी थ्योरी से समझाया है मैंने, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अभी तक स्टूडेंट्स आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस और बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मल एक डेली एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। और ये भी मैंने एक डेली एग्जांपल से आपको समझाया, डेली उसके एग्जांपल से मैंने आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझाए हैं, बहुत अच्छे। आप लास्ट वीडियो में जाइए और देखिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं कि क्या होता है टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इनके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। अब सपोज क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इरेशनल नंबर होते हैं हमारे रूट में, लाइक √2, √3, √4। इज इट इरेशनल नंबर? नो, दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर बिकॉज √4 इज नथिंग बट इट इज 2, क्योंकि √4 बाहर आ जाता है, ठीक है। √4 बाहर आ जाता है 2, तो √4 का आंसर 2 आ जाता है, बिकॉज √4 इज 2 × 2, तो 2 की स्क्वायर जो कि हम बाहर लिख के, जो कि स्क्वायर रूट में से बाहर आती है 2, तो बट 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 2 एज 2/1। ओके, तो p बाय q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो एक रैशनल नंबर हो गया। तो √4 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। तो जो भी नंबर्स रूट में आते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जो रूट के बाहर आ जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो याद रखना। एंड लास्ट टाइम मैंने बताया था पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रख लेना। पाई इरेशनल नंबर होता है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, आप जाके देखिए क्यों होता है ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी का ही आगे कॉन्सेप्ट लेते हैं, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब चीजें क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ एक बार और अच्छे से, क्योंकि आपकी 1.3 में यही फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने यहाँ पर बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। इनको क्या करना है, हमें बताना है कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी इनका क्या नेम हो सकता है। चलो देखते हैं इनका क्या नेम है, क्या निकलता है इनका नाम। ओके, तो 36/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.36। आप सबको पता होगा नीचे जितने जीरोस होते हैं उतनी हमारे डेसिमल के बाद टर्म्स आती हैं, तो 0.36 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.36 यानी हमारा आंसर इसके आगे निकल रहा है नहीं ना, इतना रुक गया हमारा आंसर, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। हमारा आंसर टर्मिनेट हो चुका है, रुक चुका है। और सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है गाइस स्टूडेंट्स की, हम डेसिमल के बाद का देखते हैं, पहले का नहीं देखते। सारी कहानियां डेसिमल के बाद की चल रही है, ठीक है। तो 0.36 हमारा आंसर यहाँ टर्मिनेट हो चुका है, रुक चुका है, दैट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 2/11 को हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 अंदर, 11 बाहर, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो 11 बन जाए 11, 9 आया। ओके, अगेन 0 लगाएंगे, 11 8 जा 88, देन 2 कम्स डाउन, अगेन 0, 11 1 जा 11,
ओके, अगेन 9, 0, 11 8 जा 88, अगेन 2 0, अगेन 1, अगेन 8, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया यहाँ से, आगे 0 लगाते हैं, 0.181818 एंड सो ऑन, रुक नहीं रहा हमारा। यानी क्या, अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस 0.18 बार। आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि जितनी भी डिजिट रिपीटिंग होती हैं उसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। ओके, तो दिस इज ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग तो है, बट क्या ये टर्मिनेटिंग है, रुक रहा है, नहीं रुक रहा। ठीक है, रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रुक तो नहीं रहा, बट हाँ रिपीटिंग है। ठीक है ना, रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है। तो अब यार यहां से भी बताइए, इरेशनल होगा या रैशनल होगा, कम ऑन टेल मी, क्या होगा ये, ध्यान रखना बेटा, इरेशनल नंबर के लिए हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए। इनमें से एक भी केस हो जाता है तो रैशनल नंबर नहीं होता, वो सॉरी इरेशनल नंबर नहीं होता, वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो केस हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो रहा है, बट रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, तो रिपीटिंग वाला केस इसमें हो रहा है रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो रैशनल नंबर होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो यहाँ पर तो एक तो नहीं है, टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा, बट रिपीट हो रहा है, दैट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन 4 1/8। दिस इज, कैसे करेंगे इसका, 8 4 32, 32 प्लस 1 33/8। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं हम, डिवाइड 33 अंदर एंड 8 4 जा 32, 1 comes down, we put decimal here and 0, 8 1 जा 8, 2 and 0, 8 2 जा 16, 4 0। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 0, 8 5 जा 30, सॉरी 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ हमारा नंबर रुक जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 1 2 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबर रुक गया, खत्म हो गया, इसके बाद आंसर रुक गया, दैट मींस इट इज अ टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रैशनल नंबर। ओके, तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया, हमारा 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई एग्जांपल देती हूँ रैशनल और इरेशनल नंबर, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। फर्स्ट अगर मैं आपको कहूँ √23, इज इट इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर? ऑफ कोर्स दिस इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रूट में है। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं आपको कहती हूँ √225, इज इट अ रैशनल और इरेशनल नंबर? कम ऑन टेल मी, टेक अ पॉज एंड टेल मी। 225 is nothing but it is a square root of 15। 15 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है ये 225, 15 का स्क्वायर है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको कि रूट में जो है वो किसी की स्क्वायर तो नहीं है। तो 15 हम बाहर आ गया। इज इट ए रैशनल नंबर? नो, इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। 225 उन्हें रूट में दे दिया, आपने सोचा कि रूट में है तो इरेशनल नंबर होगा, बट नहीं, ये इसका रूट में से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 25 स्क्वायर होता है 15 की, तो 15 आ गया बाहर, विच इज अ रैशनल नंबर। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सपोज आपको आता है क्वेश्चन, okay, tell me 0.101001000100001 and so on. Okay, is it a rational or irrational number? Come on बेटा, ध्यान से देखना, पहले क्या हुआ, यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि पहले यहाँ पर 01 आया, फिर 001 आया, फिर 000 आया, फिर 4 times 0 and 1 आया, एंड अगेन सो ऑन। यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, पहले 101 था, फिर 201 हो गए, कुछ नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और साथ में रुक भी नहीं रहा। देखो, एक तो रुक भी नहीं रहा, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक नहीं रहा, हमारा क्वेश्चन नहीं रुक रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो अब ये दोनों ही केसेस हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। दैट मीन्स क्या होगा, दोनों केस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट इज अ इररेशनल नंबर। बेटा मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखा करो। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीटिंग भी नहीं हो रहा, तो इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट इररेशनल नंबर, रैशनल का नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ है नहीं, बस टर्मिनेट, अगर कोई डिजिट हमारी डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा होता है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो बस कुछ नहीं लिखना, इरेशनल नंबर लिख लो। इनमें से एक भी अगर पॉसिबल होता है, एक भी अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, अगर हमारा रुक रहा है आंसर, तो दैट मीन्स वो रैशनल नंबर है। बट अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, बार लग रहा है, रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स वो भी रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि एक तो केस उसमें पॉसिबल हो ही रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके बच्चों, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर मैं आपको कहूं 0.3 को क्या आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका आंसर? ऑब्वियसली यस, लिख सकते हैं भाई। कैसे लिख सकते हैं? जितने डेसिमल के बाद जितनी टर्म्स है उतनी नीचे जीरो लगा दो, तो दैट मीन्स 3/10। वी कैन राइट 0.3 एज 3/10, तो आ ही गया पी बाय क्यू की फॉर्म में। ये तो हो गया भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कितना बढ़िया मजा हो गया, ऐसे इजी क्वेश्चन आ गए तो बहुत ही मजा आ जाएगा, है ना। तो 0.3 हो गया पी बाय क्यू की फॉर्म में। मैंने आपसे पूछा, आपने झट से आंसर मेरे को दे दिया, यस 3/10 पी बाय क्यू की फॉर्म में हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, बट अब ऐसा तो नहीं है ना कि इतना इजी क्वेश्चन आएंगे 9th में आपको, है ना। अब मैं आपको बोल रही हूँ, क्या आप अब इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? बताइए। अब यहां से गड़बड़ी शुरू हुई ना, दिमाग में शुरू हो गया लोचा, है ना, कि ये क्या हो गया भाई, 0.3 बार को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कितने जीरोस लगाएंगे? ये तो क्या बन गया, 0.3 बार क्या बन गया, 0.3333 एंड हमें नहीं पता कितने 3 है, सो ऑन चलते जा रहे, टर्मिनेट तो हो नहीं रहे, चलते चले जा रहे हैं। तो भाई कितने जीरो लगाएंगे नीचे, है ना, नहीं पता हमें पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब आप भी कहोगे मैम पागल हो गया, ये पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे आएगा? तो मैं कह रही हूँ भाई सही बात है, आप भी सही कह रहे हो, पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे कितने जीरो लगाएंगे? ठीक है, तो हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है, ये चीज नहीं कर सकते, बट हम कुछ ट्रिक्स यूज कर सकते हैं मैथ्स की, है ना। तो मैथ्स की ट्रिक यूज हो जाती है यहाँ पर, तो हमें जो नहीं करना होता हमें करना पड़ता है, जो हमसे नहीं आता हमसे पूछा जाता है मैथ्स में, बट वो भी हमें सॉल्व कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, वरना तो अगर हम सिंपल लल्लू पल्लू ले गए ना तो हमें कुछ नहीं आएगा, तो हमें थोड़ा सा क्लेवरनेस दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या क्लेवरनेस दिखाएंगे आइए मैं बताती हूँ। तो 0.3 बार को कैसे करना है, इसके लिए एक ट्रिक होती है। अच्छा बेटा आप बताओ कि अगर हम किसी भी टर्म को जीरोस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है ना। अगर मैं आपको कहूँ कोई भी रैंडम सी एक टर्म ले लेती हूँ, बहुत बड़ी टर्म ले लेती हूँ, 7 8 9 1 4 6, इसे मल्टीप्लाई करो 6 से, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, थोड़ा सा आप टाइम लेंगे, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करने में। ओके, अगर मैं इसको कहती हूँ कि इसे मल्टीप्लाई करो 10 से, तो फट से आंसर दोगे कि भाई जीरो लग जाएगा, आंसर आ गया 7 8 9 1 4 6 0, आंसर आ गया। अगर मैं कहूँ कि 100 से मल्टीप्लाई करो तो भी आप फट से आंसर देके भाई 2 जीरो लग गए, आ गया आंसर, बहुत ईजी था ये तो, है ना। तो हमारा आंसर इजी कब बनता है, जब हम किन्हीं जीरोस वाले नंबर से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत इजी बन जाते हैं। तो हम इन्हीं की हेल्प लेते हैं भाई, हम अपनी मैथ्स में ट्रिक जो करते हैं इन्हीं की हेल्प लेके करते हैं। भाई आप ही आ जाओ, आप हमारी हेल्प कर दो कुछ ना कुछ। चलो भाई इनकी हेल्प ली हमने, क्या हेल्प ली, चले हमने क्या हेल्प ली, हमने कहा अच्छा आप देखो बच्चों कि 0.3 बार है, जिसे हम लिख सकते हैं 0.33333 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि काश मेरी ये 3 हट जाए यहाँ से, तो मैं बहुत इजी कर लूंगी, फटाफट कर लूंगी। ये 3 कितने हैं पता नहीं कितने हैं, काश ये सारे हट जाए, है ना। चल एक रह जाए कोई बात नहीं, वही मैं कर लूंगी, चल 2 रह जाए वही मैं कर लूंगी, बाकी पीछे के जितने हैं वो हट जाए, है ना। तो मैं सॉल्व कर भी सकती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं दिमाग लगा भी सकती हूँ कि भाई जितने नंबर्स हैं उतने जीरो लगा देंगे, है ना। तो अब हमने क्या करा कि इन 3s को कैसे हटाएं इनको, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितना, ये ध्यान रखना बच्चा,
कि अब हमें यहाँ पर ना मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर ट्रिक कैसे यूज करनी है। सबसे पहले लेट करूंगी, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। ओके, 0.3 बार। अब मैं क्या करती हूँ, इस 0.3 बार, देखो जितनी भी टर्म्स के ऊपर बार लगा होगा ना उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार था। सपोज यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करती। सपोज यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार था तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड से 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 इंटू एक्स विच इज 10x। ठीक है, अब ये हो गया 10 इंटू 0.3 बार। ठीक है, अच्छा, अब जब भी जीरो आता है, जीरो कहाँ आएगा, किसी भी टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो पीछे आता है ना, तो अब ये 0.3333 को मतलब सो ऑन, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आएगा सबसे पीछे। ठीक है, अब जीरो आएगा सबसे पीछे, तो जीरो ने कहा क्या, भाई मेरे को जगह दो, हटो यहाँ से, हटो। तो उसने एक 3 को हटा दिया, ऐसे आगे कर दिया, तो क्या आंसर आ गया, एक 3 उछल के आ गया यहाँ पर, तो 3.3333 एंड सो ऑन हो गया। ठीक है, ये हो गया, एक 3 आगे आ गया, तो ये बन गया 3.333333। आपको पता है जितनी भी हम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं उतने डिजिट आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 3.3333 और ये बन गया 10x। दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर असर क्या हुआ, एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ जंप कर गया। ठीक है, आपको पता ही होगा, ये बात जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक यहाँ जंप हो जाता है, डिवाइड करते हैं तो एक वहां हो जाता है, जितने नंबर जितने डेसिमल होते हैं उतना वहां हो जाता है। ठीक है, तो जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया। अच्छा भाई, अब इसको देखो, ये वाली डिजिट देखो और ये देखो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इससे जो पहली जिसको मैंने x लेट किया था उसको मैं 1 लेट कर लूंगी, इससे मैं 2 लेट कर लूंगी। ठीक है, अब अगर मैं 2 में से 1 माइनस कर दूं, ठीक है, अब ये 3 बार था, 3 बार मीन्स 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यही होता है ना 3 बार का मतलब। ठीक है, इसे मैंने 1 लेट कर लिया, इसमें 2 लेट कर लिया। अब अगर मैं अपना दिमाग यूज करूं तो क्या करूं कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से मैंने 1 माइनस कर दिया। कैसे, 10x माइनस x 3.333 एंड सो ऑन माइनस 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से मुझे क्या मिला, ऐसा क्यों मिला, देखो 10x में से x गए तो ये तो बचे 9x। ओके, अब 3.33 में से 0.33, तो पीछे वाली डिजिट सारी माइनस ही हो गई, माइनस होगी, देखो माइनस करके दिखाऊं, 3.3333 एंड सो ऑन 0.3333 जितने भी 3 है सो ऑन, माइनस करूंगी, ये तो सारे जीरो ही हो गए, सारे जीरो हो गए, और ये 3 में से 0 गया 3, तो आंसर इज 3, आंसर आ गया 3। ठीक है, तभी तो हमने ट्रिक खेली थी यहाँ पर, तभी तो हमने ट्रिक करी थी यहाँ पर, किस लिए करी थी, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें 2 नंबर दे रखा है उसको हमने एक्स लेट किया। ओके, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कराया हमने 10 से। 10 से क्यों करा, क्योंकि एक के ऊपर बार था, एक अगर रिपीट हो रही है डिजिट तो 10 से करेंगे, 2 रिपीट हो रही है डिजिट तो 100 से करेंगे, 3 हो रही है तो 1000 से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बस इतनी ही ट्रिक है, मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, और जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी टर्म्स आगे जंप कर जाती है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बस उन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, बस अब यहाँ पर आ गया, एक्स को यहाँ रखेंगे, ये हो गया 3/9, 3 3 9, तो आ गया 1/3, आ गया PYQ की फॉर्म में, हो गई ना PYQ की फॉर्म में, कितना इजी था, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, ये एक ट्रिक होती है, अगर हमें कोई भी बार वाला क्वेश्चन PYQ में पूछा जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे एक्स सेलेक्ट करेंगे, एक्स सेलेक्ट करने के बाद उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जितने टर्म्स के ऊपर बार है उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक टर्म के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे, 2 टर्म के ऊपर बार है तो 100 से करेंगे, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बस मेन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। बस मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसके बाद माइनस कर दिया, आंसर आपके सामने है, बहुत ईजी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लें इससे रिलेटेड, चलिए देखो, अब है 0.23 बार।
ठीक है, 2 3 के ऊपर बार है। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक्स लेट करना है। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.23 बार, दैट मीन्स 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। एक्स लेट करना है। और मैंने आपको क्या कहा था, बस कुछ नहीं करना, यहां से मैं ट्रिक यूज करनी है, मल्टीप्लाई करवाना है हमें। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, देखो यहाँ पर क्या है, 2 के ऊपर बाहर है, 2 टर्म रिपीट हो रही है, 2, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 2 0 वालों से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही ट्रिक है, यहीं पर करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करना है। 100 को 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100x, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.23 23 23 एंड सो ऑन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैंने कहा ना जितनी जीरोस आती हैं उतना टर्म आगे 2 बढ़ जाती हैं, तो 2 0 हैं तो 2 आगे बढ़ गए, 23.23 23 23 एंड सो ऑन। ठीक है, जितनी 2 0 हैं, 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टर्म आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, 2 टर्म आगे बढ़ गए, 2 3 हो गया। बस कुछ नहीं, इसको हमें 2 लेट करना है और जो हमने x लेट किया था उसको 1 कर देना है। तो बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से माइनस करेंगे, 100x माइनस x, ये रहा 100x माइनस x इज इक्वल टू 23 डेसिमल 23 एंड सो ऑन माइनस 0.2323 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस क्या करना है, 100x में से x गए, ये आया 99x। ठीक है, और ये 2 3, ये पीछे वाले तो 2 3 सारे कट गए, तो यहां बचा 23, तो बस x इज इक्वल टू 23/99। ठीक है, आ गया पी वाई क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर बन गया। कितना इजी है, बस यही ट्रिक फॉलो होनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देती हूं। ओके, तो एक क्वेश्चन और आता है ऐसा ही, 0.47 बार, इसे आप पी वाई क्यू की फॉर्म में कीजिए। ठीक है, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 0.47, ध्यान देना बच्चों, 47 यहां पर जो बार है वो 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। रिमेंबर दिस, बार इज ओनली ऑन 7, नॉट ऑन 4, 4 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ 7 के ऊपर बार है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर हमारा 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ओके, बस कुछ नहीं करेंगे, लेट कर लेंगे यहीं से, लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। ओके, ये हो गया। बस कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड लिख देना आप, बोथ साइड्स बाय। अच्छा, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा था जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई करें। बार यहाँ पर एक डिजिट पर है, सिर्फ एक डिजिट पर है, तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ठीक है, एक डिजिट पर बार है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, ठीक है, एक आगे बढ़ गया टर्म तो हो गया 4.7777 एंड सो ऑन। ठीक है, एक टर्म आगे बढ़ गई, 10 से मल्टीप्लाई था। ठीक है, बस इसको क्या करना है, इसे 2, इसे 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ओके, क्या करेंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन माइनस 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब माइनस में ध्यान रखना, ये तो हो गया 9x। ओके, तो अब ये देखो, ये क्या है 4.777 और ये 0.477, तो इसे माइनस करके देखो क्या आ रहा है, 4.777 एंड सो ऑन, 0.4777 एंड सो ऑन। देखो पीछे वाले 7, यहाँ से तो 7 है, ये 0 0 0 हो गए सारे। अब 7 में से 4 माइनस हुआ, दैट मीन्स 3, डेसिमल 4 में से 0 हो गया 4, तो ये हो गया 4.3 आंसर आ गया, 4.3 आंसर आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 4.3/9। ओके, बस इसका डेसिमल अगर हम हटा दें तो नीचे 0 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 43/90। तो ये हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर हो गया पी वाई क्यू की फॉर्म में, कुछ नहीं करना था। ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बस एक ट्रिक यूज करनी है। मेन जो ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पर हमें कितने नंबर से कितनी 0 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी ही 0 से मल्टीप्लाई करते हैं।
10, 100, 1000, जितनी डिजिट पे बार होता है उतनी डिजिट से, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो बस यहाँ पर p/q फॉर्म में हो जाएगा, बस यही एक क्वेश्चन है। ओके ओके बच्चा पार्टी, अब मैं आपको क्या कहती हूँ, अगर सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है दिया हुआ है कि अगर इफ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ये होती है, अगर इसकी वैल्यू ये होती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 2/7 की वैल्यू क्या होगी विदाउट एनी डिवाइड नहीं करना, विदाउट डूइंग डिवाइड नहीं करना, ऐसे ही आपको देख के बताना है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना, ऐसे ही बताना है इसको देख के। तो मैं क्या कहूंगी, बता सकते हैं, बताइए। बहुत इजी है। 2/7 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, वी कैन राइट एज 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7। ऐसे मैं 3/7 को भी लिख सकती हूँ, 3 इंटू 1/7। ऐसे मैं 5/7 को भी लिख सकती हूँ, 5 इंटू 1/7, है ना। तो बस कुछ नहीं करना, 2 इंटू 1/7, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस वही आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए, यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11 हो गया, 2 8 जा 16, 17 हो गया, 2 2 जा 4, 5 हो गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो क्या आ गया आंसर, 0.285714 आ गया। बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एक बार देख लो मैंने मल्टीप्लाई सही किया है नहीं किया, मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4, 5, 2 4 जा 8, यस सही किया है, आप देख लेना। ठीक है, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। हमने कोई डेसिमल डिवाइड नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा हमने अगर इसको देखा, अगर 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन है तो मैं 2/7 की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, मैं 3/7 की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, मैं 5/7 की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। सो वी कैन फाइंड आउट एनी ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हमें ये गिवन है। इससे रेट में किसी भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, कोई भी चीज की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये गिवन है तो। ठीक है, ये समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। इफ आई एम सेइंग कि 2 एंड 4 में से इसके बीच के रैशनल नंबर निकाला, तो हमने आई थिंक द फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर किया था कि हमें 2 डिजिट दे रखी है, उसके बीच हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तो हमने किया था, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, इसके बीच में 3 भी आ गया, यहाँ मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला ही बताया था। तो ये तो हमारे रैशनल नंबर तो निकल सकते हैं। इफ आई एम सेइंग कि अब मुझे 2 नंबर में से 1.7 एंड सपोज 2/7 दे रखा है, 1/7 एंड 2/7 हमें दे रखा है, मुझे इनके बीच में रैशनल नंबर नहीं निकालने, मुझे इनके बीच में निकालने हैं इररेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि नाइदर टर्मिनेटिंग हो, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कि टर्मिनेट भी ना हो या रुके भी ना, और नॉन रिपीटिंग, जो कि रिपीट भी ना हो। ठीक है, सबसे पहले अपने माइंड में ये रखा करो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि टर्मिनेट भी ना हो, रुके भी ना और रिपीट भी ना हो। ये दो टाइप के अगर टर्म्स होंगे तो वो इररेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। भाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 1/7 का मैं एक्सपेंशन खोल लेती हूँ। 1 अंदर, 7 बाहर, डेसिमल लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 1 0, और अगेन यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोबारा से रिपीट होगा, क्योंकि 10 आ गया ना, 10 यहाँ भी आ गया, 10 यहाँ भी आ गया, अगेन वही रिपीटिशन हो जाएगी। तो इसका 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन का क्या आ गया, 1.142857 बार, क्योंकि इसके आगे वही सब रिपीट होगा। ओके, इसका तो ये आ गया। ठीक है, अब यार 2/7 का कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 अंदर 7 बाहर, डेसिमल लगाया 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0,
7 2 जा 14, 6 0 वही आ गया ना। 7 2 जा 14, ओहो ये क्या कर दिया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0 एंड अगेन यहाँ से रिपीट होगा, 20 यहाँ आ गया, 20 यहाँ आ गया, दोबारा रिपीट हो जाएगा, अगेन रिपीट होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.285714 बार। ठीक है, 285714 बार इसका डेसिमल एक्सटेंशन ये आ गया, इसका ये आया, इसका आया। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में ना मुझे इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इररेशनल नंबर बेटा हम कुछ नहीं अपनी मर्जी से ही कर लेते हैं, जो हमारे मन में आ रहा है ना वो करते हैं, बस वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, जो हमारे माइंड में आ रहा है वो कर देते हैं। बस ध्यान रखना, देखो 0.1 है, 0.2, इनके बीच में कोई भी नंबर कर लो, जैसे 0.14 है ना, इनके 1 4 के बाद कौन सा होगा, लाइक 1 4 0 1 0 0 4 समथिंग, कुछ भी कर लो, 0 1 5 6 0 8 वटएवर, कुछ भी कर लो, मतलब जो कि रिपीटिंग ना हो, टर्मिनेटिंग ना हो। ठीक है, इनके बीच में एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर कोई भी कर लो, 0.1 6 5 4 3 2 1 0 1 6 7 वटएवर। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में, ऐसे कितने भी इरेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो जीरो वाले कर दो, लाइक जैसे है ना 0.1 0.14 01 001 0001 या 009 कर लो, 009 009 0009 एंड सो ऑन, ऐसे कर लो, ये भी हो सकते हैं। तो जो आपके माइंड में आ रहा है ना, जितनी भी खिचड़ी आपके माइंड में पकड़ी है वो पका दो यहाँ पर। ठीक है, इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए अपने दिमाग से जो आ रहा है वो लगा दो, बट ये ध्यान रखना वो इन दोनों के बीच में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो 0.14 है, इससे बड़ा नंबर होना क्योंकि यहाँ तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर ले लिया 0.01001, क्योंकि ये देखो नंबर से छोटा हो जाएगा। 0 1 0 हमारा पहले 1 ही आ रहा है, 1 के बाद वाला 1 4 14 के बाद वाला नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने उससे छोटा नंबर ले लिया। इसके बीच के मिड के नंबर आना चाहिए, इतना आप लोग को ध्यान रखना है, बस इसके मिड बीच के नंबर आना चाहिए। ठीक है, बीच के नंबर आप कोई भी वट एवर यू वांट, आपने कोई भी नंबर लेना है, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। आपने कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट ध्यान रखना इन दोनों के बीच के नंबर होने चाहिए। इस नंबर और इस नंबर के जो नंबर में दे रखे हैं ना, ये जो हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है, उनके बीच के नंबर होने चाहिए। कोई भी नंबर आप लगा सकते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ से आपकी आई थिंक 1.3 जितने भी क्वेश्चन हैं सब कंप्लीट हो जाते हैं। या इस जीरो एक्सरसाइज 1.3 में यही सब टॉपिक है जो मैंने अभी करवाए हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, और इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इससे पीछे वाली वीडियो देखिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से बना समझा रखा है। रैशनल इरेशनल दो हो चुकी है हमारी। एक्सरसाइज 1.3 आपकी यहाँ से कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने सब करवा दिए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लास फेलोज को, अपने जान पहचान वालों को शेयर कीजिए, बताइए उनको भी कितने अच्छे से हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, कितनी इजीली हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ से 1.3 आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।